आज के विषय में हम धर्म पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अनिल जी से ये जानेंगे कि सभी धर्मों का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये सारे के सारे ये धर्म का जो सोर्स है ओरिजिन, उसके बारे में थोड़ा बताएं अनिल जी। देखिए, धर्म जो है संस्कृति के बारे में हमने बात की थी, सभ्यता के बारे में बात की थी। हाँ। तो अब धर्म की बात करें। हाँ। तो धर्म तब से आया जब से मनुष्य के अंदर जिज्ञासा आई, जब से उसने प्रकृति को जानने की कोशिश की या जानना शुरू कर दिया। अब इसमें देख लो कितना समय होगा, हजारों साल, तो कितना समय हुआ, बहुत मतलब 5 से 10,000 साल तो ये आर्यों का ही रहा है। जब उससे पहले से धर्म होगा। धर्म का स्वरूप तो बदलता रहा है ना। धर्म तो आप ये देखो कि जीवन के क्षेत्र में जो संस्कृति तो चलती है, जो प्राकृतिक, वो तो हमेशा रहती है, उस पर तो काम करता है आदमी। लेकिन धर्म जो है कैसा है कि जैसे पानी के बुलबुले होते हैं ना, आए कुछ हजार सालों के लिए, कुछ तो चले गए, बदलते रहे, है ना। तो ये है। तो जब से चिंतन थोड़ा सा ये है कि जब से चिंतन हुआ शुरू, तभी से उन्होंने जो है जानना शुरू कर दिया, और जो भी साधन उनके पास रहेंगे उसका संकलन भी शुरू कर दिया। जैसे आर्यों ने श्रुति है, उन्होंने उसको छोटे छोटे श्रुति हैं उनको याद करना शुरू कर दिया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति, जैसे सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र है, ऐसे धीरे धीरे वो ट्रांसफर पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा। फिर कोई सुविधा आई होगी तो उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया होगा, लिपि भी आ गई होगी कोई। तो इसलिए धर्म का संकलन है। धर्म जो है संकलन है, धीरे धीरे हजारों साल का संकलन है ना। ये है। अच्छा, तो इसमें फिर जैसे कि हर धर्म में हम एक मसीहा, एक भगवान जरूर बना लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम धर्म में इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है? नहीं, लोगों की तो एक प्रवृत्ति है। मान लिया किसी ने कोई विशेष कार्य कर दिया समाज में, देश में, और जैसे राम है, वही राम का राज तो अब हिंदुस्तान से भी कई गुना बड़ा था, आर्यव्रत। तो राम एक बहुत विशाल पर्सनैलिटी थी। तो लोगों का तो ये प्रवृत्ति होती है ना कि जिसने भी जो बड़ा काम कर दिया होगा तो फिर लोग उसी का अनुसरण करने लगते हैं। वही भगवान, तो भगवान का संबंध तो कोई ऐसा थोड़ा ही है कि वो कोई यूनिवर्स को चलाता है। भगवान का संबंध तो उस व्यक्ति से है जो कोई बड़ा काम करता है, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती है अपने युग की, है ना। अब लोग जो है उसको धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी फिर उसको भगवान मानने लगते हैं। तो भगवान का संबंध तो पर्सनैलिटी से है। अच्छा। ईश्वर का संबंध जो है जरूर जो है यूनिवर्स से है, जो चलाता है, जो वो ईश्वर तत्व है, वो तो। अच्छा। हाँ, वो ब्रह्मसूत्र में भी ब्रह्म कहा गया उसको जो है। तो ये है बात। तो इसमें ये फिर आगे बताएं कि सभी जो रिलीजन है उनका जो मदर कहें उसके बारे में। तो उस समय तो जो संकलन होता गया, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो अपना शरीर विज्ञान हो, जो भी है तो सब धर्म पे ही चलता था। आप देखो ना, धर्म की किताबों में सब कुछ मिलता है, थोड़ा हर सब्जेक्ट पे। भारत में क्या हुआ कि भारत में विशेष जोर दिया गया जो धर्म के ऊपर, यानी धर्म में वहाँ अनुसंधान पर ज़्यादा जोर दिया गया भारत में, चूँकि वो फेद पर आधारित नहीं है। वो जो चिंतन है ना, जैसे जैसे जानकारी मिलती गई वैसे वैसे उसमें बदलाव भी होता चला गया। अच्छा। हाँ, त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, और फिर विशिष्ट अद्वैत, मतलब बहुत सारे, जैसे सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शून्यवाद है, ये तो बहुत सारे जो है। ऐसे गीता में भी है, जैसे कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग, ये बहुत सारे जो है उसके जो सेक्शन है ना। हमारा तो बड़ा विशाल है, बहुत सारे सेक्शन बनते चले गए, कोई एक रूल नहीं। देखो, हिंदू में सनातनी में है, जो नास्तिक है वो भी सनातनी, जो आस्तिक है वो भी सनातनी, जो पूजा करता है वो भी है, जो नहीं करता वो भी, जो मूर्ति पूजा करता है वो भी सनातनी है, जो नहीं करता वो भी आर्य समाज वाले, नहीं करते तो वो भी सनातनी। तो बड़ा विशाल समुद्र है, वहाँ तो एक वैरायटी ऑफ थॉट्स है। तो अगर ये धर्म ही सब सब्जेक्टों का अगर ओरिजिन है, वही उसकी मदर हाँ, है, वही देखो ओरिजिन तो वही है। साइंस और धर्म को, रिलीजन को हम अलग अलग मान के चलते हैं। नहीं, तो लोग अब आपका जो उसका वर्तमान स्वरूप कुछ अलग है, लेकिन उस समय तो नॉलेज का बेस ही धर्म था। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको जो है कि धर्म में भी जो, मैं तो बात कर रहा हूँ आपको सनातनी धर्म की, लेकिन जो दुनिया में दूसरे धर्म है, मैं इंडियन धर्म को छोड़कर, जो इंडियन रिलीजन को छोड़ करके, जो फेथ बेस्ड है, जो 2000 के बाद से आए हैं, जो 2000 साल ईसा के बाद जो आए हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वो फेथ बेस्ड है।
उनका नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका फेथ से है, उनका सही हो गलत हो इससे कोई मतलब, उनका फेथ है वो दुनिया। आप जो लॉजिक काम नहीं करता जो है। तो ये बाइबल वाले भी थोड़े रहे बहुत दिन तक, ये तो अब आकर के चेंज आया, 200-300 साल में चेंज आया। उन्होंने मान लिया कि भाई चलो साइंस जीत गई तो साइंस के साथ चल पड़े। तो आपके अनुसार फिर साइंस का जो ओरिजिन है वो धर्म ही है? धर्म ही, सब सब्जेक्ट का ओरिजिन। यानी कि तक्षशिला में देखो धर्म तो था ही, लेकिन तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो 2700 साल पहले, उसमें भी लगभग 60 सब्जेक्ट पढ़े जाते थे, लेकिन वो सारे थे सब धर्म की शाखाएं जो हैं। हाँ, तो ये थोड़ा धर्म में निरंतरता क्यों जरूरी है? नहीं, निरंतरता जरूरी होगी तो खत्म हो जाएगा, विषैला बन जाएगा, सांप्रदायिक हो जाएगा और मानवता के लिए तो खतरनाक हो जाएगा। अब आप देख नहीं रहे आप क्या हो रहा। एक धर्म का जो क्या है, धर्म है तो एक संप्रदाय बना लिया। अब वो सही उनके धर्म में क्या उनकी विशेषता है, क्या उनके जो गुणधर्म है, या क्या उनकी ट्रेडिशन है, उससे कोई मतलब नहीं। वो सही है गलत उससे कोई मतलब नहीं। हमारा संप्रदाय है, हमारा धर्म है, ये तो मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो गलत। अब तो सांप्रदायिक हो गया, अब तो धर्म का कोई महत्व नहीं रहा। धर्म का मानवता के लिए कोई यूज नहीं है, वो मानवता विरोधी हो गया। सारी जो संस्कृति है मानवता की, जो नेचुरल कल्चर है, उसका विरोधी हो गया और धर्म के नाम पे सारे अपराध हो रहे हैं। मतलब एक बड़ा ग्रुप बना गया धर्म के नाम पे। देखो जब धर्म एक शक्ति का केंद्र बन गया, जब सारे इकट्ठे लोग हो जाना, देखिए जब एक जैसी सोच के, चाहे वो सही हो गलत हो, जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनके अंदर शक्ति आ जा, और उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं दूसरे लोगों पर। अब भारत में क्या है कि चिंतन प्रक्रिया है, वो चालू है, लगातार है, चलती रहती है, आज भी बदलाव चल रहा है। तो ये लोग उदारवादी, मानवतावादी यही करते रहे, यही हो गए और दूसरों के दबाव में आ गए। जो चिंतनशील है, जो जिसका ज्ञान फोकस नॉलेज पे है, आज भी हमारे धर्म में इतनी बातें, इतने सेक्शन है कि सब चाहे एक दूसरे का विरोध भी करते हों, फिर भी एक साथ ही रहते हैं, है ना। लेकिन दूसरे धर्म उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, सनातनी का मतलब है शाश्वत रहने वाला। वो तो जिसमें चिंतन है, जो बदलाव है, जिसमें बदलाव है, वो हमेशा रहेगा। और जो रिजिड हो गया वो तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा, चाहे वो विद्रोह बाहर से हो या अंदर से हो, पर हो ही जाएगा। देखो क्रिश्चियनिटी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। कुछ धार्मिक लोग हैं ये कुछ कर रहे हैं, बदलाव कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो साइंस की ओर चला गया, जो कौम विज्ञान की ओर चली गई, वो अंधविश्वास में कहाँ विश्वास करेगी। तो आप देख लीजिए यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ ही क्रिश्चियन है वहाँ कहाँ जो है इतना अंधविश्वास है। कुछ ही लोग हैं इनके, कुछ ही परसेंट है। फिर वो भी ऐसे तो है नहीं कि भाई मार काट करने में लगे हुए हैं। वो चाहे भाई दया भाव से कुछ लाभ दे करके कैसे कन्वर्जन करा भी रहे हैं, लेकिन वो मार काट तो नहीं कर रहे। वो तो एक ही है जो बस ये तो करो, नहीं मरोगे, वो तो यही है। तो ये आज के मौजूदा हालत में ये जो धर्म की क्या स्थिति है, इसके बारे में? तो धर्म की स्थिति तो आज तो देखिए, धर्म मैं तो आपको पहले भी बोल रहा था कि आज की स्थिति तो ये है कि धर्म तो मानवता के लिए खतरा ही बन गया। कारण ये है कि जो उदारवादी लोग हैं, चलो पूजा पाठ कर रहे हैं, उन्हें किसी को नुकसान तो नहीं कर रहे, पर जिनका ये जिद है कि नहीं, तुम या तो जब तक हम पूरे अपने धर्म को ना फैला दें तब तक हम युद्ध के मैदान में हैं। स्थिति है बिल्कुल यही। उनका तो यही सोच है कि जब तक हर कोई हमारे धर्म को ना मान ले तब तक लड़ाई का मैदान है, जब सुलगाते रहो। तो धर्म की उपयोगिता तो देखिए, धर्म तो ये है ज्ञान का एक निरंतर प्रकृति की खोज है। ज्ञान, धर्म तो हमारे यहाँ चिंतन प्रक्रिया है, चिंतन धारा है। हमारे यहाँ हर युग में अलग अलग सोच रही है, तो लेकिन वो धर्म के अंतर्गत ही तो रही है भाई। जो अलग अलग सोच रही है वो धर्म के अंतर्गत तो रही है। हाँ, परिस्थिति बदलती रही है। तो फिर आज के इस सत्र में हमने इस वीडियो में गहन चर्चा की धर्म पे। फिर मिलते हैं अगले सत्र में, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए